अवस्था, मनोन्मनी अवस्था, उन्मनी अवस्था प्राप्त होती है। मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। विष से, तक्षक नाग काटने से भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है। और इस मुद्रा में क्या कहा, भौहों के बीच में भ्रू मध्य में शिव का स्थान है, वहां मन लीन हो जाता है। उसे ही अंतिम स्थान समझना चाहिए, क्योंकि वहां मृत्यु नहीं होती। ठीक है। तो खेचरी का वर्णन करते हुए, जब तक योग निद्रा समाधि ना प्राप्त हो जाए तब तक खेचरी का अभ्यास करते रहना चाहिए। और वो समाधि, समाधि योग निद्रा, वो समाधि जब प्राप्त हो जाए, समाप्ति प्राप्त होने के बाद काल भी कुछ नहीं कर सकता है। सोमरस क्या है राम गोपाल जी? सोमरस एक सोम मंडल है हमारे शरीर में, जिसको चंद्र मंडल भी बोलते हैं। चंद्रमंडल और सोम मंडल एक ही चीज है। ये कहाँ पे होती है? ये हमारा जो स्पाइन है, मेरुदंड है, मेरुदंड का जो लास्ट छोर है, और ब्रेन का जहां पे ज्वाइंट है, उस दोनों के बीच में एक स्थान है, जिसको सोम मंडल बोलते हैं, चंद्र मंडल बोलते हैं। और वहां से सोम रस निकलता है, जिसको अमृत बोलते हैं। उस अमृत का पान करता है योगी। उस अमृत का पान कैसे करता है? खेचरी मुद्रा के अभ्यास से, जालंधर बंध के अभ्यास से उस अमृत का स्राव भस्म होने से बच जाता है। जो योग का अभ्यास नहीं करते हैं, वह अमृत क्या होता है? उस चंद्रमंडल से निकलकर जाके सूर्य में भस्म हो जाता है। और सूर्य कहाँ है? हमारी जठर अग्नि में है। सूर्य में जाके वो जल जाता है। लेकिन एक योगी खेचरी मुद्रा से, विपरीत करणी मुद्रा से, या फिर जालंधर बंध के माध्यम से उस सोमरस को बचा लेता है। ये सोमरस हमको मृत्यु से बचाता है। इस सोमरस की वजह से, जैसे दीपक में अग्नि, दीपक जब जलता है, जब दीपक जलता है, वही समझा रहे हैं। जब दीपक जलता है तो दीपक में जब तक तेल होता है तभी तक जलता है। ये सोमरस जब तक हमारे शरीर में होता है तब तक हमारा जीवन है। जिस दिन सोमरस समाप्त हुआ, उस दिन यह शरीर छोड़ के आत्मा, जीव, पुरुष चला जाता है। जैसे दीपक की अग्नि तब बुझ जाती है जैसे ही उसमें तेल समाप्त होता है। वही चीज है ये सोमरस। सोमरस से भरा हुआ शरीर देदीप्यमान होता है, चमकता है। योगी का शरीर होता है, कांतिवान शरीर होता है। और सोमरस के भरे होने से इसको तक्षक नाग भी काट ले तो शरीर का कोई कुछ नहीं कर सकता है। इतनी शक्ति आ जाती है सोमरस के होने से। ठीक है। वो खेचरी मुद्रा की सिद्धि से उसकी प्राप्ति होती है। ठीक है। चित्त को निरालंब करें। चित्त को निरालंब मतलब आलंबन रहित करें। किसी प्रकार का संकल्प नहीं होना चाहिए, विकल्प नहीं होना चाहिए। साधक बाहर ना हो, भीतर ना हो। किस तरीके से? जैसे, जैसे आकाश में घट होता है, घट के समान, और आकाश में निश्चित रूप से स्थित रहता है, लेकिन बाहर से भी खाली होता है, भीतर से भी खाली होता है, ऐसी अवस्था। और जैसे समुद्र में होता है, समुद्र में होता है कैसे? जैसे समुद्र में भरा होता है, भीतर से भरा होता है, अंदर बाहर से भी भरा होता है। इसको कहा ऐसी अवस्था होनी चाहिए जिसमें चित्त निरालंब हो, संकल्प विकल्प रहित हो। इस प्रकार दिन रात सुषुम्ना मार्ग में अभ्यास करने वाले साधक के अभ्यास फल स्वरूप प्राण तथा साथ ही मन भी वहीं लीन हो जाता है। प्राण और मन दोनों लीन हो जाते हैं। सिर से पैर तक संपूर्ण शरीर में सोम रस को, इस अमृत को भर देना चाहिए। इससे योगी क्या हो जाता है? दिव्य शरीर वाला हो जाता है, महाबलशाली हो जाता है, पराक्रम वाला हो जाता है। ठीक है। इस तरीके से कुंडलिनी में मन को स्थिर करें, मन में कुंडलिनी को स्थिर करें,
मन से ही मन को देखकर उस परम पद का चिंतन करें, उस परम पद के भाव में डूबें, ऐसा कहा गया है। जैसे स्वयं को आकाश में, आकाश को स्वयं में, इस प्रकार आकाश में करके संकल्प रहित हो जाए। संकल्प रहित हो जाना है। जैसे आकाश शून्य होता है, खाली होता है, ऐसे ही हमारा मन भी खाली होना चाहिए, भीतर से भी बाहर से भी। और जैसे खाली घड़ा आकाश में रहता है, वैसे ही अंदर से शून्य और बाहर से भी शून्य हो जाए। जैसे भरा हुआ घड़ा समुद्र में रहता है, वैसे ही अंदर से भी भरे हुए और बाहर से भी भरे हुए हो जाएं। यह क्या है? सहजा अवस्था है, तुरिया अवस्था है। इसी को कहा समाधि अवस्था है। ठीक है। संसार को बाह्य बस सारे चिंतन से मुक्त हो जाना चाहिए योगी को, सारी तृष्णाएं मुक्त हो जाना चाहिए। फिर कहते हैं स्वात्मा राम जी, हे राम, सारा संसार मन की ही रचना है, सारा काल्पनिक जगत भी मन का ही व्यापार है। मन से ही रचनाओं के चित्त को सर्वथा अलग कर, निर्विकल्प कर की स्थिति को प्राप्त होकर निश्चय ही शाश्वत शांति प्राप्त करो। ये मन, ये जो कुछ दिख रहा है जगत में, सब मन का किया धरा है। हमको क्या बोलते हैं? मनु पुत्र हैं हम, मतलब अपने मन की ही पुत्र हैं। मनु हैं, मनु पुत्र हैं, मनुष्य हैं, मन की ही संतान है, जिसका नैसर्गिक धर्म है। मनुष्य का नैसर्गिक धर्म क्या है? हमने देखा था, चित्त का एक नैसर्गिक धर्म है, एक दूसरा पराया धर्म है। मनुष्य का नैसर्गिक धर्म क्या है? मनन करना, चिंतन करना। यह मनुष्य का नैसर्गिक धर्म है। अगर इस धर्म को हमने खो दिया, मनन और चिंतन करना हमने खो दिया, हमने मनुष्यता का धर्म खो दिया। और यही कहा है भगवान कृष्ण ने कि धर्म की रक्षा करो, धर्म आपकी रक्षा करेगा। और हम धर्म को क्या समझ लिए हैं? हमने तो बाहरी आडंबर दिखावा, चोला चोली ये पहन के, वो पहन के, अच्छी अच्छी बातें जीवन में धारण नहीं किए, सिर्फ बोल ही रहे हैं, ये धर्म समझ लिए हैं। लेकिन मनुष्य का धर्म क्या है? मनन करना, चिंतन करना, ये मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है, मनुष्यता का धर्म है। जैसे बर्फ का धर्म क्या है? शीतल होना। अग्नि का धर्म क्या है? जलना और जलाना। ऐसे मनुष्य का धर्म क्या है? मनन करना, चिंतन करना। ये मनुष्य का धर्म है। क्यों? क्योंकि हम मनु की संतान हैं, मनु पुत्र हैं, मन के पुत्र हैं, मनुष्य हैं। हमारा नैसर्गिक धर्म है चिंतन मनन करना। ठीक है। और हम इस धर्म को छोड़ देते हैं, पराये धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। पराया धर्म क्या है? वेद में, शास्त्रों में, या जो बाहर के ये आडंबरी लोग हैं, जो सिर्फ आडंबर किए हुए हैं, धर्म के नाम पर लूट रहे हैं लोगों को, संप्रदाय के नाम पर लूट रहे हैं लोगों को, संप्रदाय के नाम बांट रहे हैं लोगों को, भड़का रहे हैं। हम उनको धार्मिक मान के उन्हीं का अनुसरण कर रहे हैं। और हम कहते हैं हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, हम धार्मिक हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। धर्म है क्या? इसको तो समझे पहले। धर्म को समझ लेंगे तो जीवन बदलेगा, पूरा जीवन अपना भी बदलेगा, परिवार का भी बदलेगा, समाज का भी बदलेगा, मानव जाति का बदल जाएगा। ठीक है। जैसे अग्नि में कपूर जलता है, जल में नमक मिल जाता है, वैसे ही इस ब्रह्म में लीन कर देना, मन को लीन कर देना, तत्व में विलीन हो जाना, यही है वह अवस्था। जो कुछ भी जाना जाता है सभी ज्ञान की वस्तु है। हम जो कुछ भी जानते हैं क्या है? ज्ञान की वस्तु है। और ज्ञान ही मन कहलाता है। ये जो मन, मन क्या है? ज्ञान है। ये ज्ञान ही मन है। शांति प्राप्त करने के लिए ज्ञान और ज्ञान की वस्तु दोनों को समाप्त करना पड़ता है। महर्षि पतंजलि ने भी वही बात कही है। क्या? योग चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध कर देना है। मतलब क्लिष्ट का भी निरोध करना है, अक्लिष्ट का भी निरोध करना है, अज्ञान को भी समाप्त करना है, ज्ञान को भी समाप्त करना है,
दोनों चीजों को समाप्त करना है। वही स्वात्मा राम जी भी कह रहे हैं 60 नंबर श्लोक में, 60 नंबर श्लोक में, जो कुछ हम मुझसे जाना जाता है वो ज्ञान की वस्तु है। ज्ञान ही मन कहलाता है। इस मन को भी समाप्त करना है, मन को शून्य करना है, ज्ञान से भी अज्ञान से भी, दोनों से। इसका और दूसरा उपाय नहीं है। ठीक है, यहां तक समझ में आई? आज यहीं तक करेंगे, कल इसको समाप्त करेंगे। बात हमें समझने की है, क्योंकि एग्जाम तो बात की चीज है, पहले बात समझ में आनी चाहिए। इसलिए हमने जल्दबाजी नहीं किया, हमने कहा कि एक दिन इसमें और लगाएंगे। अच्छे से पढ़ें, जो पढ़ें अच्छे से पढ़ें। बहुत से लोग हैं नए जुड़े हैं, पहली बार जुड़े हैं। ठीक है, किसी का प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, कुछ भी प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। राम गोपाल जी, सोमरस का अनुभव पता चला? जी जी ओम जी, जय श्री कृष्णा। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। ठीक है। और किसी का कोई क्या प्रश्न आवाज आ है रही तो? है? हाँ हाँ, हाँ राम जी आ रही है, आवाज आ रही है, गोपाल जी आ रही है। और किसी का प्रश्न हो तो बताएं। नासाग्र के बारे में बताइए, नासाग्र के बारे में, क्योंकि विभिन्न नास मतों के अनुसार नासाग्र को भिन्न भिन्न माना जाता है। नासाग्र क्या है? ये नाक का जो अग्र भाग है, जिसको हम आंखों से देख सकते हैं, उसी को बोलते हैं नासाग्र। नासा का अग्र भाग, जो हमारे आंख से दिखाई देता है, बिल्कुल वहां पे हम दृष्टि को एकाग्र करते हैं, पलक को झपकने नहीं देते हैं, बिल्कुल बिना पलक को झपकाए जो दृष्टि होती है, नासाग्र दृष्टि बोलते हैं। और ठीक है, आज दिन की हमारी क्लास नहीं होगी। आज दिन में जो हमारी क्लास एनाटॉमी की होती है नहीं होगी। कुछ काम है, मुझे जरूरी काम है, इस वजह से इस क्लास को हमको स्थगित करना पड़ रहा है। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। शांभवी मुद्रा का क्या बताया था, किसके समान है? शांभवी मुद्रा जो है ये कुलवधु के समान है। और सर कुलवधु जानते हैं? हाँ जी सर, कपाल भाती जो है, सॉरी, त्राटक सोने की पेटी के समान है। हाँ, त्राटक को सोने की, हाँ इसको इस कुलवधु के समान गोपनीय रखना है, और त्राटक को सोने की पेटी के समान गोपनीय रखने के लिए कहा गया है। और सर केसरी मुद्रा का भी कुछ है क्या? खेचरी मुद्रा के बारे में तो बहुत सारी चीजें गई है, हमने तो देखा ही है खेचरी मुद्रा के बारे में क्या क्या चीजें बताई गई। खेचरी मुद्रा के बारे में हमने जब पढ़ा था तो वहां भी हमने देखा था, ये ऐसा कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन गोपनीय तो है ही, गोपनीय तो नहीं है तो ही। पर जैसे सोने की पेटी बताया, इधर कुलवधु बताया, ऐसे कुछ शब्द थोड़ी हाँ, यूज किए श्रेष्ठ खेत श्रेष्ठ श्रेष्ठ मुद्रा है खेचरी, श्रेष्ठ मुद्रा है, सबसे श्रेष्ठ मुद्रा है। श्रेष्ठ। हाँ। ठीक से। सर, वो जो प्राण और वासना बोले, उसका क्या है प्रश्न उसका? ये चित्त की चंचलता का कारण है प्राण, और क्या है? चित्त की चंचलता का कारण है प्राण और वासना।